फिगर इट आउट खत्म होने के बाद हम आगे सिंपल एक्सप्रेशंस पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल दिया है, पूछ रहे हैं विच इज ग्रेटर 1023 प्लस 125 और 1022 प्लस 128। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? आप या तो इन दोनों क्वांटिटीज को, है ना, इस पहली वाली क्वांटिटी को, इन दोनों को ऐड कर लो और इन दोनों को ऐड कर लो और फिर इसका सम निकाल लो, या फिर आप इसको 1023 की जगह पहली वाली टर्म में 1023 की जगह पे इसको लिख दो 1022, ऊपर लिख लो +1, क्योंकि राइट वाले में भी 1022 था ना इक्वेट करने के लिए। और ये जो राइट वाली, ये वाली जो एक्सप्रेशन है, इसमें 1022 लेफ्ट वाले के बराबर हो गया। और अब 128 की को कट करके 125 +3 लिख लो। अब देखो कि इस टर्म में 1022 + 125 और इधर वाले में भी 1022 + 125 दोनों बन गए, है ना। और लेफ्ट वाली टर्म में +1 है और राइट वाली टर्म में +3 है। तो कौन सी बड़ी होगी? विच इज ग्रेटर? ये तो क्वेश्चन पूछा है, तो ये वाली टर्म बड़ी होगी, दिस वन इज ग्रेटर। इसी चीज को आप, मतलब आपको पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप एक्चुअली ऐड करके देख सकते हो, बट ऐड करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप थोड़ा सा अगर ट्रिक लगाओ उस पर, तो दोनों में से इक्वल नंबर्स रखो और प्लस या माइनस जो एक्स्ट्रा नंबर्स हैं उसको ऊपर लिख लो, ताकि उससे आपको अंदाज़ा हो जाए कि कौन सी टर्म, कौन सी एक्सप्रेशन बड़ी है। तो इसी को इन्होंने ये फिगर की फॉर्म में भी दिया हुआ है। देखो इन्होंने ये लिखा है 1022 + 1 1022 + 1, जो 1023 + 125 था, उसमें से 1023 को इन्होंने 1022 + 1 लिख लिया और नीचे 125 लिख लिया। और जो सेकंड टर्म है इसमें 1022 + 128, उसमें 1022 ऊपर जितनी टर्म जितना लिखा और नीचे 128 की जगह पे 128 के बाद उन्होंने 1 1 1 3 बार लिख लिया। तो इसमें अब तुम्हें इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हो और कह सकते हो कि ये 1022 दोनों में बराबर हैं और ये 125 दोनों में बराबर हैं। एक्स्ट्रा क्या है? ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन है उसमें 1 एक्स्ट्रा है और नीचे वाली एक्सप्रेशन में 3 एक्स्ट्रा है। तो आप बता सकते हो कि नीचे वाली एक्सप्रेशन ज़्यादा बड़ी है ना, उसमें 2 1 एक्स्ट्रा है। आप इस तरह से सोच सकते हो उसको। तो देखो इन्होंने ये क्या लिखा हुआ है, इसको पढ़ भी लो, ये सेम बात ही बोली है इन्होंने। Imagining a situation could help us answer this without finding the values. Raja had 1023 marble, 1023 marbles and got 125 more today. राजा के पास 1023 मार्बल थे और उसको 125 मार्बल और मिले। ठीक, नाउ ही हैव 1023 + 125 मार्बल्स। हाँ तो ठीक है। जॉय जो दूसरा बंदा है या बच्चा है, जॉय हैड 1022 marbles and got 128 more today. Now he has 1022 + 128 marbles. Who has more? So who has more के लिए हमने दोनों तरह से सीखा। हमने एक्सप्रेशंस को भी इक्वेट करना सीखा और हमने डायग्राम की मदद से भी देखा कि राजा के पास जो 1023 + 125 वाले जो मार्बल्स हैं उनको हमने 1022 + 1 और नीचे 125 लिख दिया। और जॉय के पास जो 1022 + 128 मार्बल थे उसमें हमने 1022 को ऐसे लिखा और 128 को 125 के बाद 111 3 1 लिख लिए। तो इसको विजुअली देखने में हम कंपेयर कर पा रहे हैं, हम एक्सप्रेशन से भी कंपेयर कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। दिस सिचुएशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज शोन इन द पिक्चर ऑन द राइट। ये पिक्चर हम समझ चुके हैं। तो बिगिन विद राजा हैड 1 more marble देन जॉय, बट जॉय गॉट 3 more marbles देन राजा टुडे। अगर इनिशियल वाले कंडीशन देखो, इनिशियली राजा के पास 1023 मार्बल थे और जॉय के पास 1022 मार्बल थे। ठीक है, बट उसके बाद क्या हुआ? जॉय गॉट 3 more marbles देन राजा टुडे। नेक्स्ट डे जब राजा को एक्स्ट्रा मार्बल्स मिले तो उसको 125 मिले और जॉय को जो मिले वो 128 मिले, है ना। तो इनिशियली
राजा के पास सिर्फ एक मार्बल एक्स्ट्रा था, बट इवेंचुअली जॉय को 3 एक्स्ट्रा मार्बल्स मिल गए। तो वो 3 एक्स्ट्रा मार्बल मिलके वो राजा के इनिशियल वाले मार्बल से ज़्यादा हो गए। यही एक्सप्रेशन को इन्होंने बार-बार समझाने की कोशिश करी है। We can see that Joy has 2 more marbles than Raja now. That is, इस एक्सप्रेशन में 1023 प्लस 125 छोटा है इन कंपैरिजन टू 1022 प्लस 128। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया है, विच इज ग्रेटर 113 माइनस 125 या 112 माइनस 24। तो उसको भी पहले एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिख दो। देखो 113 और 112 को इक्वेट करने के लिए आप 113 की जगह पे 112 लिख दो प्लस 1 लिख दो। 112 लिख दिया प्लस 1 तो 113 ही बन जाएगा, है ना। तो मैंने 113 की जगह पे 112 प्लस 1 लिख दिया। और 25 को 24 से इक्वेट करने के लिए मैंने 25 कट करके इसको 24 माइनस 1 लिख दिया। इस तरह से लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। आप एक क्वांटिटी में से 25 माइनस कर रहे हो तो पहले 24 माइनस कर लो और उसके बाद फिर एक और माइनस कर लो, तो आप 25 माइनस कर सकते हो। अगर कोई भी नंबर को माइनस 25 ऐसे लिखा है तो आप n माइनस 25 को 24 प्लस 1 ऐसे लिखोगे। अगर ब्रैकेट ओपन होगा तो n माइनस 24 माइनस 1 हो जाएगा। किसी भी नंबर से अगर 25 माइनस करने हैं तो उस नंबर से आप पहले 24 माइनस कर सकते हो और फिर 1 माइनस कर सकते हो। तो यही मैंने किया कि मैंने 25 की जगह पे 24 लिखा और माइनस 1 लिख लिया। तो अब ये देखो, ये वाली इक्वेशन, लेफ्ट वाली इक्वेशन बन गई 112 माइनस 24, राइट वाली भी 112 माइनस 24। लेफ्ट वाले में प्लस 1 और माइनस 1 एक्स्ट्रा थे, प्लस 1 और माइनस 1 को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? 0। तो उसका मतलब ये दोनों इक्वेशंस बराबर है। ये दोनों इक्वेशंस बराबर है। देखो अब वर्ड्स में देखते हैं, पहले उन्होंने क्या लिखा है। इमेजिन अ सिचुएशन, राजा हैड 113 मार्बल्स एंड लॉस्ट 25 ऑफ देम। तो राजा के पास 113 मार्बल थे, 113 मार्बल थे और उसने 25 खो दिए, उसके हाथ से 25 खो गए। सो ही हैज 113 माइनस 25 मार्बल्स। ठीक, ये इसकी एक्सप्रेशन बन गई। जॉय जो है ऑन द अदर हैंड, उसके पास 112 मार्बल थे एंड लॉस्ट 24 टुडे। तो उसके पास 112 मार्बल थे, उसके पास ऑलरेडी एक मार्बल कम था और उसने खोए कितने? 24। उसने खोया भी एक कम। अगर एक मार्बल कम था और एक कम खोया तो बराबर की बात हो गई, तो बराबर वाली ही बात हो गई, है ना। देखो ये क्या कह रहे हैं कि ये जॉय वाली एक्सप्रेशन लिख दी 112 माइनस 24 मार्बल्स और पूछ रहे हैं हु हैज मोर मार्बल्स लेफ्ट विद देम। तो इसके लिए देखो वर्ड्स में लिखा है राजा हैड 1 मार्बल मोर देन जॉय। इनिशियली राजा के पास एक मार्बल एक्स्ट्रा था, बट ही ऑल्सो लॉस्ट 1 मार्बल मोर। बट उसने एक मार्बल एक्स्ट्रा भी लूज किया। उसने 25 लूज किए, जॉय ने 24 लूज किए, है ना। देयरफॉर दे हैव एन इक्वल नंबर ऑफ मार्बल्स नाउ। उसकी एक्सप्रेशन लिख दी, दैट इज 113 माइनस 25 इज इक्वल टू 112 माइनस 24। इसको हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन में भी सॉल्व करके देख लिया था, है ना। इन दोनों एक्सप्रेशंस को सॉल्व करके देखा था। तो पहली वाली एक्सप्रेशन को 113 माइनस 25 को हम 112 माइनस 24 लिख सकते हैं। उसी को अब देखो, ये डायग्राम्स की मदद से सिखा रहे हैं। राजा जिसके पास 113 माइनस 25, ये एक्सप्रेशन हमें करनी है। 113 इनिशियली थे और 25 को दिए, तो 113 का उन्होंने लिख दिया 112 प्लस 1, है ना। और उसमें से 25 रिमूव करना है। और जॉय जो था उसके पास थे 112 माइनस 24, तो 112 ऊपर जितना 112 हो गया और उसमें से हमने सिर्फ 24 रिमूव किए। एक्स्ट्रा वाला एक समझ लो कि राजा के पास जो इसके बाद एक्स्ट्रा था, वो जब हम 24 की बजाय 25 रिमूव करते तो वो एक्स्ट्रा वाला रिमूव हो जाता, है ना। यहाँ पे अगर जॉय के पास भी एक एक्स्ट्रा मार्बल होता, है ना, एक एक्स्ट्रा मार्बल होता, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मार्बल होता और हम 24 की बजाय 25 रिमूव करते, तो ये 25 इस तरह से यहाँ तक 25 रिमूव हो जाते, तो हमें आंसर दोनों इक्वेशंस में बराबर ही मिलता। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। सबसे सिंपलेस्ट तरीका मुझे तो लगता है कि हम सीधा एक्सप्रेशंस को ही सिंप्लीफाई कर लें, वहीं से हमें पता चल जाता है एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करके। हमने देखो एक्सप्रेशन को ऐसे सिंप्लीफाई किया था। ये नीचे जो इक्वेशन लिखी हुई है देखो, उसको देखो,
एक्सप्रेशंस और इक्वेशन में क्या फर्क होता है? इक्वेशन में इक्वल टू का साइन आ जाता है बीच में, है ना? दिस इज एन एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, जहाँ हम सिंपल ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं मैथ्स के। ये भी एक अरिथमेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन है और ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो हमने इसको इक्वेशन बोल दिया। इक्वेशन में इक्वल का साइन आ जाता है। सो एनीवेज इस इक्वेशन को अगर देखोगे, पहले हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था। आपकी बार मैं चलो उसका राइट हैंड साइड सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, है ना? अब मैं राइट हैंड साइड इसका सॉल्व करने की को बराबर बनाने की कोशिश करता हूँ। 112 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 113 -1 लिख सकते हैं, 113 -1। और 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं 24 को 25 -1 लिख सकता हूँ? ऐसे कर दो, 24 को 25 -1। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे 25 -1 को, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो पहले वाले 25 से पहले माइनस का साइन आ जाएगा और 1 के बाद पॉजिटिव का साइन बन जाएगा, है ना? तो ये बन जाएगा -25 + 1। आप ये सोच सकते हो कि अगर आपको 24 घटाने हैं और आपने गलती से 25 घटा दिए, तो आप बाद में एक जोड़ दो उसमें, है ना? आपने एक एक्स्ट्रा घटा दिया तो आपने एक जोड़ दिया। अब ये जो 113 -25 था, ये लेफ्ट वाली इक्वेशन के बराबर हो गया और एक्स्ट्रा हमारे पास क्या बच गया? -1 और +1। -1 और +1 मिलकर क्या बनेगा? 0। तो ये दोनों इक्वेशंस बराबर हैं, दोनों एक्सप्रेशंस, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस एक दूसरे के बराबर हैं। इस तरह से भी हम प्रूव कर सकते हैं। हमने हमने एक्सप्रेशंस को लेके इक्वेट करने की कोशिश करी, वो ज़्यादा हमें आसानी से कर पा रहे हैं। जब हम डायग्राम बना रहे हैं तो हम पॉजिटिव वाले डायग्राम को तो आसानी से समझ लेते हैं, नेगेटिव वाला भी अगर आपको आसानी से लग रहा है तो आप डायग्रामेटिकली भी उसको समझने की कोशिश करो। ओके, अब ये हमसे कह रहे हैं कि यूज ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस टू कंपेयर देम। हमें इन दो एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, इनको कंपेयर करना है। कैन यू डू इट विदाउट कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस? कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस कुछ भी नहीं है, बट ये कह रहे हैं कि इनको कैलकुलेट मत करो, है ना? इनको ऐड मत करो, पूरे पूरे नंबर्स को, 3 डिजिट्स के नंबर्स को ऐड मत करो, सब्ट्रैक्ट मत करो। और फिर बाद में बोला एक्सप्लेन योर थिंकिंग इन ईच केस। ओके, तो हम पहले वाले ए को देखते हैं। ए में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है 245 + 289, राइट में लिखा है 246 + 285। सो मैं दोनों तरफ बराबर करने की कोशिश करता हूँ। जो छोटे नंबर है उनको छोड़ देता हूँ, जो बड़े नंबर है उनको प्लस एक्स्ट्रा कुछ नंबर लिख दूंगा। 245 और 246 में से बड़ा नंबर कौन सा? 246। तो 246 कट करके मैं यहाँ लिख देता हूँ 245, ऊपर लिख देता हूँ +1। ठीक है, अब 289 और 285 में से कौन सा बड़ा नंबर है? 289। सो 289 को कट करके लिख देता हूँ 285 और ऊपर लिख देता हूँ +4। 285 + 4 इतना तो मिलके 289 ही बनाएंगे। ये तो आप इतनी कैलकुलेशन तो कर सकते हो, है ना? तो अब लेफ्ट हैंड साइड में है 245 + 285 और एक्स्ट्रा क्या पड़ा हुआ है? +4। और राइट हैंड साइड में है 245 + 285 और एक्स्ट्रा क्या पड़ा हुआ है? सिर्फ +1। बाकी सारी टर्म्स इक्वल हो गई। तो अब इसमें से बड़ा कौन सी टर्म है? लेफ्ट वाली, उसमें +4 है, राइट वाले में +1 है। तो ये फर्स्ट वाली जो एक्सप्रेशन है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन, ये बड़ी है एज कंपेयर टू दी राइट वन। अगर तुम्हें ये करने के बाद कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो हम इसको कैलकुलेट करके, है ना, रफ वर्क जहाँ होता है उसको कैलकुलेट करके देख लो। 245 लिखा था लेफ्ट में और उसमें 289 ऐड करने थे, ऐड करके देख लो। 9 और 5 14 का 4 हासिल पे लगा 1, 5 और 8 13 का 3 हासिल पे लगा 1, 534। ये लेफ्ट वाला बन रहा है। राइट में लिखा था 246 + 285, इसको ऐड कर लो। 6 5 11 का 1 हासिल हुआ 1, 8 5 8 और 4 12 और 1 13 का 3 हासिल को लगा 1, 531। सो 534 बड़ा है। राइट वाली टर्म आई 531, लेफ्ट वाली आई थी 534। तो 534 बड़ा है या 531 बड़ा है? 534 बड़ा है, तो लेफ्ट वाली टर्म बड़ी है, इसी दिन आंसर इस पर है। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले को हम देखते हैं। नेक्स्ट वाला बी में देखो, ये माइनस वाला आ गया। ऐसा करते हैं, पहले प्लस प्लस वालों को सॉल्व करते हैं, प्लस वाले सॉल्व करने ज़्यादा आसान होते हैं। अब हम सी को सॉल्व करते हैं। इसमें दोनों इक्वेशंस प्लस में है, बराबर बनाने की कोशिश करते हैं टर्म्स को।
लेफ्ट में लिखा 364, उसको मैं काट के लिख रहा हूँ 363, ऊपर लिख रहा हूँ +1, है ना। और 587 लिखा है लेफ्ट में दूसरा नंबर, वो छोटा है राइट वाले नंबर से, तो मैं उसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। अब राइट वाले नंबर्स में 363 लेफ्ट वाले से इक्वेट कर दिया था। 589 को मैं 587 के इक्विवेलेंट लिखता हूँ, तो उसको लिखता हूँ 587 प्लस 2। 589 को 587 प्लस 2 लिख सकते हैं। 587 में जब 2 ऐड करोगे तो 589 ही बनेगा, ठीक है। तो अब पढ़ो इसमें 363, लेफ्ट वाले में 363 प्लस 587, राइट वाले में 363 प्लस 587। एक्स्ट्रा नंबर कौन से हैं? लेफ्ट में +1 और राइट में है +2। तो कौन सा बड़ा हुआ? राइट वाला टर्म, ये वाली टर्म बड़ी हो गई, है ना। अब देखो नेक्स्ट प्लस वाली जो इक्वेशन है जिसमें प्लस का साइन लगा है वो डी है। इसमें फिर से ऐसे ही करते हैं, 124 प्लस 245 और 129 प्लस 245। तो 124 छोटा नंबर है, उसके साथ सामने 129 लिखा हुआ है, तो 129 को हम लिख देते हैं 124 और ऊपर एक्स्ट्रा नंबर लिख देते हैं +5। 124 में 5 ऐड करोगे तभी तो 129 मिलेगा। अब देखो लेफ्ट में 124 प्लस 245, राइट में 124 प्लस 245 और ऊपर एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है? +5। तो ये वाली टर्म, राइट वाली टर्म बड़ी हो गई, ठीक है। राइट वाली टर्म बड़ी हो गई, तो हमने पॉजिटिव वाले कर लिए। अब मैं इस पॉजिटिव वालों को, चलो मैं इसको रब नहीं कर रहा हूँ, मैं बी वाला, ये नेगेटिव वाला जो है, इसको 273 माइनस 145 तो यहाँ लिख लेते हैं, एक छोटा सा डब्बा बना देते हैं जिसमें हम लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाएंगे। और राइट में इसकी एक्सप्रेशन है 272 माइनस 144। चलो अब देखो 273 और 272, 273 बड़ा है तो 273 को कट करके यहाँ 272 लिख देते हैं और +1 ऊपर लिख देते हैं। 273 को 272 प्लस 1 लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। और ये -145 है, राइट में 144 है, तो 145 को कट करके 144 -1 लिख देते हैं। 144 यहाँ लिख देते हैं और ऊपर हम -1 लिख देते हैं, ठीक है। अगर आपको माइनस किसी चीज, किसी नंबर में से 145 घटाने हैं तो आप पहले 144 घटा लो और फिर उसके बाद फिर एक और घटा लो, तो एक ही बात हो जाएगी, एक ही बात हो जाएगी, है ना। 144 के ऊपर -1 इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे माइनस का साइन था, ये वाला साइन माइनस का था, है ना। अगर मैं कहता कि -145 ऐसे है और 145 को मैं लिख दूं 144 प्लस 1, तो ये ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये बन जाएगा -145 -1। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 145 कट करके 144 लिखा और ऊपर -1 लिख दिया, बिकॉज 144 के हाथ से माइनस का साइन तो आ ही रहा है। तो अब देखो इस इक्वेशन में लेफ्ट एक्सप्रेशन में 272 माइनस 144 ऊपर +1 और -1 मिलके 0 हो जाएंगे, ये तो 0 ही हो गया। और राइट में 272 माइनस 144 तो है ही, तो ये दोनों इक्वेशंस, दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल है, इसमें इक्वल टू का साइन लग जाएगा, ठीक है। ये बी वाला कर रहा था, अब हम ई कर रहे हैं, ई फॉर एलिफेंट। अब इसको देखो 213 माइनस 77 और सामने लिखा है 214 माइनस 76, तो 213 को ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना। 214 को हम कट करके लिखते हैं 213 +1, इसके ऊपर +1 लिख देते हैं। 77 को लेफ्ट हैंड में देखो 77 को हम लिख देते हैं 76 पर इसके लिख लेते हैं -1। राइट में +1 है, लेफ्ट में -1 है, बाकी नंबर सेम होगा। 213 माइनस 76, -1 आ गया लेफ्ट में और राइट में आ गया 213 माइनस 76 +1, है ना। तो 213 और 76 दोनों में सेम हो गया, 213 माइनस 76 दोनों में सेम हो गया। अब राइट वाले में +1 है, लेफ्ट वाले में -1 है, कौन बड़ा होता है? +1 बड़ा होता है, तो उस तरह से आप इस वाली इक्वेशन को बड़ा मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये सॉल्व कर लिया पांचों।